नुपुर शर्मा का मामला भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकता है। वो ऐसे कि राहुल गांधी को नुपुर शर्मा का मुद्दा एक ऐसे वक्त मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सीनियर कैबिनेट साथी अमित शाह के गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव होने वाले हैं। बेशक बीजेपी और गुजरात चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन गुजरात तो मोदी शाह के लिए उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वास्तव में राहुल गांधी को हिंदुत्व की राजनीति के पक्ष में देश में बने माहौल के खिलाफ कांग्रेस की सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर अंदर से अगर थोड़ा या फिर तनिक या फिर कुछ विश्वास रहा है, तो बीजेपी के खिलाफ अपना स्टैंड सही साबित करने का कह सकते हैं ये आखिरी मौका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी भी स्वयं कहते हैं ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के साथ कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को कि नुपुर शर्मा केस 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद संघ और बीजेपी और मोदी शाह के सामने पहला मौका है जब बचाव की मुद्रा में उनको आना पड़ा है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय राजनयिकों को सरकार के साथ साथ बीजेपी का भी बचाव करना पड़ रहा है। देखो, आपको पता है ना, इससे पहले कितना ही प्रेशर बना लिया इनके ऊपर। पश्चिम बंगाल के चुनावी हार के साए और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी संघ और बीजेपी का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के उठते सवाल के बावजूद भी अजय कुमार टैनी को कैबिनेट से बाहर नहीं किया। कुछ याद है आपको? वहां तक तो झुके नहीं, लेकिन यहां पर आप स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। क्या यहां पर ये सोचने वाली बात नहीं है कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की बूते केंद्र में सरकार बनाने के बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को शमशान और कब्रिस्तान पर बहस में उलझाने की जगह अब उनको यह कहना पड़ रहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म का अपमान बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी राहुल गांधी, कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों को होनी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी की अपॉर्चुनिटी ही। राहुल गांधी को पलटकर भाजपा से सवाल पूछना चाहिए था कि मैडम ये बताइए कि ये फ्रिंज जो आपने एलिमेंट कहा है प्रवक्ताओं को, तो रखा क्यों? राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जगह जगह केरोसिन छिड़कने का एक बेहद संगीन का इल्जाम लगाया था। इसको लेकर ट्रोल भी भारत के अंदर हुए थे, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस नेता को देश की छवि खराब करने के नाम पर घेर लिया था। अब बीजेपी उसी मुद्दे पर खुद घिरती हुई नजर आ चुकी है। अब यहां पर आप सवाल तो कर सकते हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम इसका फायदा क्यों नहीं उठा रही है और कब तक वो इसका फायदा उठा पाएगी ताकि अपने लिए तो कुछ कर सके और कैडर के अंदर वो जोश को ला सके। कांग्रेस को कुछ बुनियादी सवाल है और कुछ बुनियादी समझनी चाहिए, होनी भी चाहिए इस विषय को लेकर कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध बैकफायर कर गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या कानून जैसे मुद्दे को बहाने से पेश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तभी संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है कि हर जगह आपको शिवलिंग क्यों चाहिए। क्या कांग्रेस समझ पा रही है कि संघ की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है? क्या कांग्रेस के समझ में यह नहीं आ रहा है कि बीजेपी के लिए अपने ही स्लोगन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को समझाना कितना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है? ये बीजेपी को समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहा है? सर, अगर आप मुद्दे उठाते हैं और अगर मुद्दों को कांग्रेस ढंग से उठाए, लोगों के बीच बहस होने भी लगे, गली मोहल्ले पर कुल्हड़ लेकर के चाय पे चर्चा हो, तब जाकर के आप लोगों की आंखों का तारा बनोगे। नहीं तो टूटते हुए तारा ही हमेशा दिखाई दोगे। लोगों की नजरों में आओगे पॉजिटिव काम के लिए, तो पीएम की कुर्सी बहुत दूर नहीं है, वही जनता है जो उस पद तक पहुंचाना जानती है चाय वाले को भी और उस पद से उतारना जानती भी है प्रधानमंत्री को भी। इस बात को समझिएगा। तो कांग्रेस को आलस्य त्याग देना चाहिए, प्रमाद को त्याग देना चाहिए। आप कहते हैं ना संस्कृत में प्रमादम मृत्यु स्यात्, प्रमाद का मतलब साक्षात मृत्यु है। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो पहुंचा दीजिए इस वीडियो को जहां तक आपको पहुंचाने का मन है। 3 व्हाट्सएप ग्रुप जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।